आज मनाया जा रहा अहोई अष्टमी का पर्व संतान के कल्याण के लिए माताएं रखती है निर्जला व्रत। अहोई अष्टमी पर भगवान शिव, मां पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी की होती है पूजा। ध्रुव तारे को अर्घ्य देकर किया जाता है समापन। शाम 5:53 से अहोई अष्टमी की पूजा का मुहूर्त शाम 7:08 तक रहेगा शुभ मुहूर्त। मां पार्वती का रूप मानी जाती है अहोई माता। इस बार इस व्रत के अवसर पर बने कई शुभ संयोग। मातृत्व से जुड़ी आस्था और समर्पण का प्रतीक है अहोई अष्टमी का पर्व। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है व्रत। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भक्तिमय माहौल में शुरू हुई थी श्री विठल वीर देव यात्रा। भक्तों ने लगाए जमकर जयकारे। भक्तों की ओर से 70 टन के हलद भोग के कारण स्वर्णिम आभा से जगमगा उठा गांव। पहली बार डीएम और एसपी ने किए भगवान विठल वीर देव के दर्शन। यात्रा में ढोल और थाप की धुन पर थिलकते नजर आए साधु संत। हाथों में तलवार लेकर किया डांस। लोगों ने जमकर उड़ाई हल्दी। यात्रा में फरांडे बाबा का हेडम नृत्य बना आकर्षण का केंद्र। लाखों भक्तों ने हिस्सा लिया। अक्टूबर महीने में श्री विठल वीर देव यात्रा में खूब उड़े रंग गुलाल। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गोवा के लाखों श्रद्धालु शामिल। दीपोत्सव के लिए अयोध्या में मेगा तैयारी। राम की पैड़ी पर सजावट और साफ सफाई का काम तेज। रामनगरी में इस बार भी बनेगा नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। इस बार 26 लाख दियों की जगमगाहट से रोशन होगी अयोध्या। अयोध्या में ध्वजारोहण की तैयारियां तेज। मंदिर में लगाई जा रही टाइटेनियम से बनी 32 जालियां। मंदिर के भूतल, प्रथम व द्वितीय तल पर लगाई जा रही टाइटेनियम से निर्मित जालियां। 1000 वर्ष से ज्यादा होता है टाइटेनियम का जीवन। तमिलनाडु के त्रिची में दिवाली को लेकर बाजारों में ग्राहकों की भारी भीड़। दीपावली को लेकर जमकर खरीदारी ड्रोन से ली गई तस्वीरें सामने आई। अकोला में लोकल फॉर दिवाली की रौनक। बचत गुट की महिलाओं का बना दिवाली मॉल। महिलाओं ने अपने बचत गुट के सहयोग से की एक अनोखी पहल। एक ही छत के नीचे स्वदेशी खरीदारी का उत्सव। मॉल में इस बार मिट्टी के दिए, मोमबत्ती, आकाशदीप, भगवान की प्रतिमाएं, साड़ियां, ड्रेस समेत कई वस्तुएं उपलब्ध। दिल्ली के करकरडूमा में दिवाली मेले का आयोजन। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। स्कूल के बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। बच्चों को सम्मानित किया गया। प्रयागराज में दिवाली की तैयारियां जारी। मिट्टी के दिए बनाने में कारीगर जुटे। बच्चों से लेकर बुजुर्ग बना रहे मिट्टी के दिए। पारंपरिक चाक का प्रयोग किया। गांव के लोग एकजुट होकर बना रहे मिट्टी के दिए। अब तक हजारों की संख्या में दिए बनाए। अयोध्या में दिवाली पर देखी वोकल फॉर लोकल की झलक। मिठाइयों के आकार का कलाकारों ने कैंडल्स बनाए। काजू कतली से लेकर लड्डू, बर्फी समेत कई प्रकार की मिठाइयों का बनाया गया कैंडल्स। लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र। मथुरा में 15 अक्टूबर को होगा अक्षत महोत्सव का आयोजन। तैयारियां जोरों पर जारी। बांके बिहारी मिलन पदयात्रा दिल्ली से वृंदावन तक आयोजित करने की रूपरेखा तैयार। पदयात्रा में आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री समेत लाखों भक्त होंगे शामिल। उदयपुर में रंगत रास्तारी उत्सव की शुरुआत। 16 अक्टूबर तक उत्सव चलेगा। शहर के सार्वजनिक स्थानों को कलाकार रंगों, चित्रों और संस्कृति की कहानियों से सजा रहे। पर्यटकों को दीवारों पर गणगौर, गवरी, झीलों, लोक कथाओं और मेवाड़ी जीवन शैली की झलक दिखेगी। महोत्सव में 75 आर्किटेक्ट्स और 150 से ज्यादा युवा कलाकार, विद्यार्थी और नागरिक हिस्सा ले रहे। मुंबई में कोरियन कल्चर सेंटर ने के हार्मनी फेस्टा का आयोजन किया। बड़ी संख्या में कोरियन हुए शामिल। भारत में देखी कोरियाई संस्कृति की झलक। के हार्मनी फेस्टा में कोरिया के पारंपरिक संगीत, नृत्य, भोजन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन। इम्फाल में मेरा हो चोंगवा उत्सव मेले का आयोजन। हथकरघा और कपड़ा एक्सपो की लगी प्रदर्शनी। प्रदर्शनी में देखी इम्फाल की संस्कृति, हाथों से बने सामानों की प्रदर्शनी लगी। बड़ी संख्या में लोग शामिल। पुंछ में पहली बार दिन रात वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। कई टीमों ने हिस्सा लिया। गुलमर्ग में देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय डाउनहिल एमटीबी साइकिल रेस का आयोजन। भारत समेत 8 देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।
एमटीबी साइकिल रेस में ब्राजील के डगलस बने विजेता। डगलस वेयरा ने 3 मिनट 29 सेकंड रेस पूरी कर चैंपियनशिप अपने नाम की। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने गुलमर्ग की मनमोहक सुंदरता का लुत्फ उठाया। जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों युवाओं के साथ पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए। वडोदरा में वडोदरा शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन। फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने शिरकत की। मिर्जापुर के पीतल फूल के बर्तनों में लगेगा रामलला का भोग। 24 गिलास, 24 प्लेट, 24 चम्मच, 24 थालियां, 72 कटोरी तैयार। पीतल फूल के बर्तनों को विधि विधान से पूजा के बाद रामनगरी के लिए रवाना किया। आयुर्वेदिक महत्व से भरपूर हैं ये बर्तन। हावड़ा में भारत का पहला 400 फुट ऊंचा रेस्टोरेंट बनकर तैयार हुआ। टेलीस्कोप से 20 किलोमीटर दूरी का दृश्य देख सकेंगे लोग। रेस्टोरेंट के साथ कम्युनिटी हॉल और गेस्ट रूम का भी किया गया निर्माण। पार्क में कई तरह के राइड्स का भी आनंद लेंगे। सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में गूंजी बाघों की दहाड़। रिजर्व में कई जानवरों का शिकार करते दिखे बाघ। जम्मू कश्मीर के कठुआ में श्रम विभाग के कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए श्रम उत्सव का आयोजन। करीब 3,76,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। मेहसाणा में पटेल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड के रजत जयंती महोत्सव का आयोजन। सीएम भूपेंद्र पटेल शामिल। उधम सिंह नगर में संगोष्ठी और संवाद कार्यक्रम का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। श्रीनगर में सरकार ने कश्मीरी कला और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए अपने कारीगर को जाने विशेष अभियान शुरू किया। बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। विदिशा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फसलों का निरीक्षण किया। किसानों से बातचीत की। भारतीय नाविक नेत्रा कुमारन ने पुर्तगाल में आयोजित 2025 ILCA ओलंपिक फॉर्मेट टेस्ट इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। 2 बार की ओलंपियन रह चुकी है नेत्रा कुमारन। अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारतीय कालीनों की बड़ी मांग। भदोई एक्सपो में 40 से ज्यादा अमेरिकी खरीदार पहुंचे। 4 दिनों तक चलेगा एक्सपो। अमेरिका के साथ साथ 67 देशों के 400 से ज्यादा खरीदार हुए शामिल। एक्सपो में कश्मीर, जयपुर, बीकानेर, आगरा, मिर्जापुर, वाराणसी के कालीन का प्रदर्शन किया। नई दिल्ली में कल से 16 अक्टूबर तक 32 देशों के सैन्य अधिकारी करेंगे उभरते खतरों पर चर्चा। UNTCC सम्मेलन के लिए तैयार भारतीय सेना। हरिद्वार के गंगा का जलस्तर बढ़ा। गंगा के टापू पर फंसे 7 लोग। गोताखोरों ने 7 लोगों का रेस्क्यू किया। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में उद्गार यूथ फेस्टिवल का आयोजन। देश भर के 15,000 युवा वॉलंटियर्स ने नशा मुक्ति की शपथ ली। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। सांस्कृतिक कार्यक्रम और नाटक की भव्य प्रस्तुति। फेस्टिवल का मकसद युवाओं को सही दिशा देना, नशा मुक्त जीवन के लिए प्रेरित करना। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल। राजपुताना रॉयल्स ने जीता तीरंदाजी प्रीमियर लीग का पहला संस्करण। फाइनल में रोमांचक मुकाबले में पृथ्वीराज योद्धा को शानदार शूट ऑफ में हराकर खिताब जीता। गुरुग्राम में महिला इंडियन ओपन गोल्फ 2025 का आयोजन। भारतीय गोल्फर हिताशी बख्शी, शेनन टेन और जारा आनंद को पुरस्कार से सम्मानित किया। पणजी में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा सेरेमनी का भव्य समापन। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने समारोह में शिरकत की।